नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने प्यारे ज़िले टीकमगढ़ के बारे में। हम टीकमगढ़ के बारे में सामान्य जानकारी पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही हम अपने ज़िले के निवासी हैं तो हमें टीकमगढ़ ज़िले की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होनी ही चाहिए। तो देखते हैं टीकमगढ़ ज़िले के बारे में आज जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हमारा टीकमगढ़ जो है, इसका सबसे पहले सवाल है कि सर गठन कब हुआ था। तो जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में, उसी समय ही हमारे टीकमगढ़ का गठन हो चुका था। वर्तमान में हमारा टीकमगढ़ का जो संभाग है वो सागर संभाग लगता है। कौन सा संभाग है हमारे टीकमगढ़ का? जी सर, सागर संभाग का एक जिला है टीकमगढ़। सवाल है सर, सागर संभाग में कितने जिले हैं? तो सागर संभाग में कुल अगर मैं बात करूं, वर्तमान में सागर संभाग में कुल 6 जिले हैं। जी हाँ, सागर संभाग में कुल कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। अगर हम इन 6 जिलों की चर्चा करें, सागर संभाग में कौन कौन से जिले हैं 6, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने टीकमगढ़ से ही। टीकमगढ़। दूसरा सागर संभाग का जिला है आपका पन्ना। तीसरा है सागर संभाग का जिला छतरपुर। चौथा है सागर संभाग का जिला सागर स्वयं ही। पांचवा है सागर संभाग का जिला जो आपका पड़ता है क्या? सागर संभाग का आपका देखो पांचवा जिला है क्या? निवाड़ी। तो ये पहला जिला है कौन सा? टीकमगढ़। दूसरा है छतरपुर, तीसरा है पन्ना, सागर, निवाड़ी और अगला आ जाता है आपका दमोह। तो इस तरीके से सागर संभाग में वर्तमान में कुल 6 जिले हैं, जो कि आपको क्रमबद्ध दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं अपने टीकमगढ़ में। तो अगला प्रश्न बनता है सर, हमारे टीकमगढ़ में तहसील कितनी है? अगला प्रश्न बन रहा है, हमारे टीकमगढ़ में तहसील कितनी है? तो अगर हम तहसील की संख्या बात करें, तो अगर हम बात करें कि हमारे टीकमगढ़ में वर्तमान में कितनी तहसीलें हैं, तो वर्तमान में हमारे टीकमगढ़ में कुल 8 तहसीलें हैं। कितनी? जी हाँ सर, 8 तहसीलें हैं हमारे टीकमगढ़ में। आपको याद रखना है, हमारे टीकमगढ़ में वर्तमान में तहसीलों की संख्या कितनी है? 8 है। इसके अलावा हम बात करें अपने टीकमगढ़ की विशेषता की, तो टीकमगढ़ को तालाबों का जिला कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मध्य प्रदेश की पहली तालाब जोड़ो परियोजना की शुरुआत टीकमगढ़ से ही हुई थी। तालाब जोड़ो परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? टीकमगढ़ से ही हुई थी। मध्य प्रदेश की पहली तालाब जोड़ो परियोजना की शुरुआत हुई थी आपकी टीकमगढ़ से। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे लिए गौरव की बात है, ये बात कि सर जिनको सारी दुनिया और पूरा भारत जानता है, महाराजा छत्रसाल का जन्म जो है हमारे टीकमगढ़ ज़िले में ही हुआ था। टीकमगढ़ ज़िले में ही हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो अगर मैं बात करूँ, मोर पहाड़ी, उस स्थान का नाम है मोर पहाड़ी, जो वर्तमान में देगौड़ा के पास। कहाँ सर? देगौड़ा। वर्तमान में देगौड़ा जो टीकमगढ़ की एक तहसील है, उसके पास आपको मोर पहाड़ी नामक स्थान मिल जाएगा। तो मध्य प्रदेश का, भारत का गौरव कहे जाने वाले महाराजा छत्रसाल जो हैं, उनका जन्म जो है वो अपने टीकमगढ़ ज़िले में ही हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें टीकमगढ़ ज़िले की, तो टीकमगढ़ ज़िले की पहचान जो है वो पीतल के बर्तन और इसीलिए इसको पीतल के बर्तन को टीकमगढ़ ज़िले को जीआई टैग भी मिला है। कौन सा टैग मिला है? जीआई टैग मिला है टीकमगढ़ के बर्तनों को। और यहाँ पर एक और बात याद रखने योग्य है कि पीतल के बर्तन की जो कला है वो कौन सी है? ठठेरा कला। पीतल के बर्तन की कला पे आपको याद रखना है, पीतल के बर्तन की कौन सी कला प्रसिद्ध है? जी हाँ, ठठेरा कला प्रसिद्ध है। अब हम बात कर लेते हैं जिले के कुछ पर्यटक स्थलों की। कौन से स्थलों की? पर्यटन स्थल। तो अगर हम पर्यटन स्थलों की बात करें तो जिले के कुछ पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से हम चर्चा करें तो ध्यान देते हैं कि जिले के कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की चर्चा करते हैं। जैसे कि सबसे पहले नाम आ जाता है कुंडेश्वर महादेव मंदिर।
सबसे महत्वपूर्ण स्थान, सबसे प्रसिद्ध स्थान हमारे टीकमगढ़ जिले का, जिसका नाम है कुंडेश्वर महादेव मंदिर। इसके अलावा दूसरा सर हमारे यहाँ पर जो जैन तीर्थ स्थल है, जैन तीर्थ स्थल आहार जी और पपौरा जी और बंधा जी, ये तीनों जो हैं ये कौन से धर्म से संबंधित, जैन तीर्थ स्थल भी हमारे टीकमगढ़ में हैं। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो जैसे कि विंध्यवासिनी मंदिर हमारे टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ तहसील में आता है, विंध्यवासिनी मंदिर। इसके अलावा हम बात करें टीकमगढ़ जिले के और पर्यटक स्थलों की, तो और भी जैसे कि टीकमगढ़ के जिले में ही, जिला मुख्यालय में ही के पास ही शीश महल, कौन सा महल, शीश महल जो टीकमगढ़ के महाराजा द्वारा बनवाया गया था वो भी है। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं टीकमगढ़ के राजनीतिक परिदृश्य की। तो राजनीतिक परिदृश्य में अगर मैं बात करूं तो टीकमगढ़ जिले से आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है पॉइंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है राजनीतिक परिदृश्य से, कि जो हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो रही हैं, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सीएम जो रही हैं, जिनका नाम है उमा भारती, वो टीकमगढ़ जिले की से ही आती हैं, डूडा गांव से टीकमगढ़ जिले से ही आती हैं उमा भारती, जो कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। अब इसके अलावा मैं और बात करूं टीकमगढ़ जिले की, तो आपको ये भी याद रखना है टीकमगढ़ जिले के बारे में कि 1783 में महाराजा विक्रमजीत सिंह जो कि एक बुंदेला राजा थे और ओरछा के राजा थे, महाराजा विक्रमजीत सिंह, इन्होंने टीकमगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने टीकमगढ़ को अपनी क्या सर, राजधानी भी बनाया था। टीकमगढ़ को अपनी राजधानी भी बनाया था। इसके अलावा हम चर्चा करें तो टीकमगढ़ जो नाम है, जो टीकमगढ़ जो नाम है, जो टीकम के नाम पर पड़ा है, और टीकम भगवान कृष्ण का एक पर्यायवाची है, भगवान कृष्ण का एक नाम है टीकम। तो आप याद रख सकते हो कि हमारे जिले का नाम भगवान कृष्ण के नाम पर पड़ा है, जो कि है टीकम नाम, है ना, टीकम से टीकमगढ़ नाम पड़ा है। तो जो टीकमगढ़ के बारे में कुछ खास और प्रसिद्ध जानकारियाँ इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अछरू माता मंदिर और बगाज माता मंदिर, ये भी हमारे टीकमगढ़ जिले के प्रसिद्ध पर्यटक और तीर्थ स्थलों में सम्मिलित होते हैं। क्लियर? तो आपको जो टीकमगढ़ जिले की कुछ मुख्य जानकारियाँ आपके सामने हैं, इनको पढ़िए और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। हमारे टीकमगढ़ का एक सबसे महत्वपूर्ण, जो कि मध्य प्रदेश की अयोध्या कहा जाने वाला ओरछा, वर्तमान में अब टीकमगढ़ जिले में ना रहकर निवाड़ी जिले में पहुंचा है, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हुआ